हीरानंद जी, गुड मॉर्निंग। ईटीएन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। अगर आप पहले ये बता सकें कि जल से नल की जो स्कीम है उसका हमने दोबारा बजट में देखा कि एलोकेशन बढ़ाया गया, लेकिन काफ़ी टाइम से बात तो चल रही है। आपने इसमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कैसे असेस की है? आपकी कंपनी के लिए और सेक्टर के लिए कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है से 5 साल के समय में इस स्कीम के वजह से? जल से नल के अंदर एलोकेशन तो काफी अच्छा किया हुआ है, बट इट डिपेंड ऑन द एलोकेशन। हर साल में कितना एलोकेशन किए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती है एग्जीक्यूशन के बेस पे। तो अगर एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा रहा तो इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर हर ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा होगा, इवन अनऑर्गेनाइज को भी फायदा होगा, क्योंकि छोटे छोटे गांव तक ये पाइपें लगने वाली है। तो एवरी इंडस्ट्री प्लेयर इज गोइंग टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ दैट। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन डिपेंड करता है कितना एग्जीक्यूशन होता है उसके ऊपर। ऑलराइट, बिल्कुल। सर, ऐसे में आप अगर थोड़ा सा शेयर कर पाएं कि आपको करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी अगर ये डिमांड्स मीट करनी पड़ती हैं, और आप कैसे उसकी फंडिंग करेंगे? तो अगर आप देखोगे तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब ऑन एन एवरेज 55% के आसपास है। तो हमारे पास इनफ कैपेसिटी अवेलेबल है, और ऊपर से हमारा अभी नया प्लांट आ रहा है ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर भी हम लोग इनिशियली 20 से 25 हजार मेट्रिक टन की कैपेसिटी खड़ी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अभी ये महीने में ट्रायल प्रोडक्शन चल रहे हैं, अगले महीने से कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास इनफ कैपेसिटी है। अगर वो बड़ी डिमांड आती है तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू मीट दैट डिमांड। तो हमको कोई इतना एक्स्ट्रा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कंसिस्टेंसी ऑफ डिमांड रहती है तो फिर अगले साल में हम लोग सोचेंगे, बट अभी तो हमारे पास काफी कैपेसिटी अवेलेबल है। सलोनी साहब, क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने से आपके रॉ मटेरियल पे किस तरह का असर पड़ रहा है इस समय? आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? तो अगर देखिए तो हमारे जो पॉलीमर के प्राइस है ना, वो कंप्लीटली क्रूड से डीकपल हो चुके हैं। आप देखोगे तो पिछले 3 महीने के अंदर करीबन 20 से 25% टूटे हैं प्राइस। तो क्रूड बढ़ता जा रहा है और प्राइजेस टूट रहे हैं रॉ मटेरियल के। तो जब क्रूड कम था तब प्राइजेस स्काई रॉकेटिंग थे और लाइफ टाइम हाई पे गए थे। तो मेरे हिसाब से क्रूड से और पॉलीमर के प्राइस से आज की तारीख में तो कोई कनेक्टिविटी रही नहीं है। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द डिमांड सप्लाई गैप एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो उसके बेस पे प्राइस डिसाइड किया जाता है। आज की तारीख में पॉलीमर की शॉर्टेज होने की वजह से ग्लोबली ये पॉलीमर के भाव बहुत बढ़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 महीने में तो काफी हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं, और आगे जाके भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। हमारा जो दूसरा पॉलीमर है वो सीपीवीसी है, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस रहता है और हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। उसके प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है इंडस्ट्रीज के अंदर कि जैसे ही ये प्राइस बढ़ते हैं हम इमीडिएटली पास थ्रू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे नंबर में इबिटा भी हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है। तो प्राइस इंक्रीज से हमको कोई इतना इफेक्ट आता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री हम पास थ्रू करते हैं और हमारी टॉप लाइन बढ़ती है, तो उसकी वजह से इबिटा परसेंटेज इंप्रूव होते हैं। राइट, राइट। मिस्टर सामलानी, जस्ट नॉट, ये एक बड़ा ट्रिगर तो है जिसके चलते आज हम आपसे बात भी करना चाहते थे। रिसेंटली जो बजट में जिस तरह की अनाउंसमेंट आई, उसके अलावा एक बड़ी थीम है, क्योंकि रेसिडेंशियल घरों की डिमांड और होम इम्प्रूवमेंट थीम जो एक बड़ी थीम, एक बड़ा ट्रिगर है आपकी इंडस्ट्री के लिए भी। वहाँ पर जाहिर तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका एक बड़ा नेटवर्क है, स्ट्रॉन्गेस्ट डीलर नेटवर्क भी, और हाल ही में आई थिंक आपने एक नए अनाउंसमेंट भी किए थे अपने सैनिटरी और फॉसेट बिजनेस में फोरे करने की। वहाँ से किस तरह के उस लॉन्च ऑफ द बिजनेस के बाद किस तरह की आप ग्रोथ और डिमांड देख रहे हैं होम इम्प्रूवमेंट थीम को लेकर? तो आपकी बात सही है। ये बजट के अंदर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री आवास स्कीम के अंदर भी करीबन 50,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन हुआ है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। तो अगर ये भी एग्जीक्यूशन होता है तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी हर एक प्रोडक्ट, आप पाइप कंसिडर करिए कि फॉसेट कंसिडर करिए, सैनिटरी कंसिडर करिए कि वाटर टैंक कंसिडर करिए, हर प्रोडक्ट घर के अंदर लगती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको बहुत बड़ा उससे बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आपका जो दूसरा क्वेश्चन था रिलेटिव टू फॉसेक एंड सैनिटरी वेयर, तो आई थिंक उसके अंदर हमने 6 महीने पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो अभी हमने हमारे रिसेंट कॉन कॉल के अंदर कम्युनिकेट किया है इन्वेस्टर को कि हम इन द मंथ ऑफ मई उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसकी पूरी तैयारियां फुल जोश से चल रही है, और मई महीने के अंदर इसका लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद हमको पता चलेगा कि बाजार हमारी प्रोडक्ट को क्या रिस्पॉन्स देता है। हमारे एक्सपेक्टेशन तो काफी है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर। और एस्ट्रल ब्रांड
आज गली गली के अंदर पहुंच पूरा है, पूरे इंडिया के अंदर। आप कोई भी सिटी में छोटे सेंटर में भी जाओगे तो आपको एस्ट्रल ब्रांड की अवेलेबिलिटी दिखाई देती है। तो वो सब देखते हुए लग रहा है कि सैनिटरी और फॉसेक में भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन हम मई 22 में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या मार्केट हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। सावलानी साहब, आपने इंटरनली क्या टारगेट बना रखा है? मई 22 में अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो मई 24 तक, नेक्स्ट 2 सालों में आपके हिसाब से आपका पोटेंशियल क्या है? आप किस तरह के एफर्ट्स करेंगे? कितना रेवेन्यू आपको इस सेगमेंट से आ सकता है, पूरे रेवेन्यू के पार्ट में? आई थिंक इट विल बी टू अर्ली कि अभी मैं आपको कोई भी प्रोजेक्शन के बारे में बताऊं, जबकि हमने वो प्रोडक्ट को अभी तक लॉन्च भी नहीं किया है। एक बार लॉन्च हो जाने दीजिए, एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस सब इवेल्युएट करेंगे, क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसा प्राइसिंग सिनेरियो रहता है, क्या लॉजिस्टिक सेटअप सेट होता है। एक बार पूरा सेट हो जाएगा ना, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी नंबर के बारे में बात करना बिफोर लॉन्च, आई थिंक इट विल बी टू अर्ली। तो एक क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा। आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर Q1 के नंबर के बाद हमको आइडिया आ जाएगा, मई जून 2 महीने में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो उसके बेस पे हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत कमेंट करने के लायक रहेंगे, बट अभी करेंगे तो इट विल बी प्रीमेच्योर, और हम किसी भी इन्वेस्टर को मिसगाइड नहीं करना चाहते और बड़े बड़े नंबर देके। तो लेट अस वेट सम मोर टाइम, और उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। राइट, ऑल राइट मिस्टर सावलानी, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now संदेश पे आज